साथियों नमस्कार। साथियों, हमारे देश के प्रधानमंत्री यूएई की यात्रा पर गए हुए हैं, जहां पर कई सारे पैक्ट्स, कई सारे एग्रीमेंट पर साइन किए हैं, जिससे न सिर्फ भारत और यूएई के रिश्ते सुधरेंगे बल्कि सांस्कृतिक गठजोड़ भी बढ़ेगा। इसके साथ ही भारत की जो प्रेजेंस है वेस्ट एशिया में, वो भी और मजबूत होगी। आइए एक नजर डालते हैं किन किन महत्वपूर्ण एग्रीमेंट्स पर साइन किए गए हैं, जिस पर आगे बात चलेगी और काम चलेगा। देखिए, मोदी जी यूएई गए, वहां पर इन्होंने 8 बड़े पैक्ट्स पर साइन किया है। कोई डिजिटल पेमेंट के मामले में है, कोई इलेक्ट्रिसिटी के मामले में है, कोई एग्रीमेंट एनर्जी के सेक्टर में है, कोई एग्रीमेंट ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में है। हर सेक्टर में एग्रीमेंट साइन किए गए हैं। ठीक है, इनमें से कुछ जो मेजर एग्रीमेंट्स है उस पर हम चर्चा करेंगे। जिनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण रहा है वो है दोनों देशों के बीच में अबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर का उद्घाटन होना। इसका नाम है BAPS मंदिर। अबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर है, लेकिन दुबई में तीसरा हिंदू मंदिर है। दुबई में पहला हिंदू मंदिर 1958 में खोला गया था, ये बात पता होनी चाहिए। उसके बाद जो दूसरा है वो 2022 में इनॉग्रेट किया गया, और उसके बाद जो तीसरा है ये अब 2024 में इनॉग्रेट किया गया है, लेकिन अबू धाबी में पहला है, ये बात पता चल गई। कोई पूछेगा कि BAPS मंदिर किसको डेडिकेटेड है? डेडिकेटेड तो कई भगवानों को है। यहाँ पर हमारे देश के जितने भी अलग अलग देवी देवता हैं, उनकी मूर्तियां, उनके आइडल्स वहां पर मिल जाएंगे। उसके साथ ही वहां पर और देशों की जो सिविलाइजेशंस हैं, उनके भी आइडल्स या उनकी भी संस्कृति वहां पर देखने को मिलेगी। 1997 में प्रमुख स्वामी महाराज हैं, उन्होंने एक सपना देखा था, या उन्होंने एक संकल्पना ली थी कि अबू धाबी में भी एक मंदिर होना चाहिए। उसके बाद जो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नयान वहाँ के जो प्रिंस हैं, उन्होंने कहा कि भाई अबू धाबी में मंदिर के लिए हम एक जमीन दे देंगे और भारत यहाँ पर आकर के अपना मंदिर बना सकता है, और हम भी इसमें पूरी तरह से पार्टिसिपेट करेंगे। इन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए जमीन दी, और 2019 से इसमें लीगल स्टेटस मिल गया और काम चालू हो गया। 2024 में फाइनली ये इनॉग्रेट कर दिया गया है। इस मंदिर में रामायण, शिव पुराण, भागवतम, महाभारत, इसके साथ साथ हमारे देश के और देवी देवता भी शामिल होंगे, प्लस अरेबियन, इजिप्शियन, मेसोपोटामियन, नेटिव अमेरिकन और अन्य सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यताएं, उनके भी देवी देवताओं या संस्कृतियों का वहां पर वर्णन होगा। ये चीज पता होनी चाहिए। इस मंदिर के निर्माण में दो चीज और पता होनी चाहिए। इस मंदिर के निर्माण में जो पत्थर है वो भारत से गया है, भारत के राजस्थान से यहाँ पर पत्थर ले जाया गया है, और उसके अलावा बाकी चीजें इटली से भी आई है। आजकल इटली से चीजें बहुत आ रही हैं, तो वहां से भी कुछ पत्थर और मार्बल वगैरह लाया गया है, जिसकी वजह से इस मंदिर में और ज्यादा खूबसूरती बढ़ी है। ठीक, तो एक चीज तो ये है। दूसरा जो इन्होंने इंपॉर्टेंट जो चीज साइन करी है वो है भारत मार्ट। भारत मार्ट क्या होता है? भारत मार्ट एक तरीके से बड़ा सा बाजार होगा, जैसे मॉल होती है ना, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बड़ा सा होता है, ऐसी भारत मार्ट नाम का एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, जिसमें सारी चीजें इंडिया मेड ही बिकेंगी। उसमें सब कुछ मिलेगा जो जो इंडिया में बन सकता है, सब। और उससे कोई भी आदमी कहीं से भी खरीद सकता है। ऐसा नहीं है कि वहां जाकर के ही खरीदना पड़ेगा, आप ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हो, आप ऑफलाइन जाकर के भी खरीद सकते हो। आप कहेंगे साहब ये क्या पहले नहीं था वहां पर कुछ ऐसा? बिल्कुल था। वहां पर एक ड्रैगन मार्ट भी था पहले से, जो कि चाइना का बना हुआ है। उसका मैं आपको एक शक्ल दिखा देता हूं। ड्रैगन मार्ट इस तरह से है, ये आपने कई फिल्मों में देखा होगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर। ऐसा इसका पूरे कॉम्प्लेक्स है। अंदर जाएंगे तो आपको इसमें काफी जैसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होता है या मॉल होता है ना, उस तरीके से ये होता है। पूरा एक मार्ट होता है, बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स में ये बना होता है। जैसे देखिए, इतने बड़े एरिया में फैला हुआ है। ऐसा ही भारत अपना बनवाएगा, जिसका नाम होगा भारत मार्ट। इससे न सिर्फ भारत की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, बल्कि इंडिया और यूएई के बीच में जो लोकल टाइज हैं मजबूत होंगे। लोकल टाइज का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो असम की बनी हुई कोई चटाई है, वो वहां पर बिक रही है, तो उनको पता चलेगा कि हाँ भाई, असम जैसा भी कुछ है इंडिया में जिसकी एक खूबसूरती है। ठीक है ना, ये असम की चाय है, वो वहां पर बिकेगी। ऐसे मान लीजिए यूपी में बैंगल्स बनते हैं, चूड़ियां बनती है, वो वहां बिक रही होंगी, तो उसकी अलग खूबसूरती होगी। धीरे धीरे सरकार इन चीजों पर भी आगे आएगी। ऐसा नहीं है कि मेड इन इंडिया में बड़ी बड़ी चीजों पर ध्यान दिया जाएगा, छोटी छोटी चीजों पर भी ध्यान दिया जाएगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यूपी में चलता है, इसको भी आगे जाके एलिवेट किया जाएगा, और ये भी देखना एक्सपोर्ट के मामले में भारत मार्ट में पहुंचेगा। और भारत मार्ट दुनिया के लिए एक ऐसा पॉइंट बन जाएगा जहां से आप सबसे तेजी से इंडियन मेड प्रोडक्ट्स को मंगा सकते हो। आज की डेट में क्या है कि आपको इंडिया का कोई भी प्रोडक्ट मंगाना है, आप मान लीजिए आज बैठे हुए ऑस्ट्रेलिया में, और इंडिया का कोई भी प्रोडक्ट आप ऑस्ट्रेलिया में मंगाना चाहते हो, तो बहुत टाइम लग जाता है मंगाने में, और कई बार लोग स्किप कर देते हैं, छोड़ो इससे अच्छा तो ये खरीद लेते हैं। लेकिन भारत मार्ट में क्या होगा, बड़ी तेजी से चीजें जाएंगी, सर्विसेज बहुत फास्ट होंगी। तो ये भी एक चीज है जो हम दोनों देशों के बीच में कल साइन हुई थी। अगली जो तीसरी मेजर चीज जो साइन हुई है वो है
आईमेक कॉरिडोर का भारत और यूएई के बीच का हिस्सा। मतलब आईमेक कॉरिडोर क्या है दोस्तों, अभी G20 की मीटिंग हुई थी इंडिया में 2023 में। उस मीटिंग में यह निर्णय लिया गया था कि देखिए चाइना पूरी दुनिया में अपनी पकड़ बना रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से दुनिया के अलग अलग देशों तक अपनी पहुंच बना रहा है। ठीक है, उसका काउंटर करने के लिए हमको यानी कुछ देशों को मिलकर के एक कॉरिडोर बनाना चाहिए जिसका नाम होगा आईमेक कॉरिडोर, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये कॉरिडोर इंडिया से स्टार्ट होगा, मतलब एक गलियारा है, एक रास्ता टाइप होगा जिसमें समुद्र के जरिए पहले आप पहुंचोगे यूएई, उसके बाद सऊदी, सऊदी के बाद इजराइल, और इजराइल के बाद सीधे पहुंचोगे यूरोप, ग्रीस वगैरह। यहां पर टर्की को बाईपास किया जा रहा है, ठीक है, ईरान को बाईपास किया जा रहा है, अफगानिस्तान को बाईपास किया जा रहा है। मतलब ऐसा कोई देश इस मार्ग में नहीं आएगा जो आए दिन किसी ना किसी गतिविधियों में उलझा रहता है। आप कहेंगे इजराइल में तो युद्ध हो रहा है, युद्ध उसके बाद स्टार्ट हो गया है, बट इजराइल इसको बहुत जल्द ठीक कर लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इजराइल एक थोड़ा सा फैक्टर है, वीक जोन है, इसलिए पूरी तरह से स्टार्ट नहीं हो पाया। यूएस चाहता था कि इस प्रोजेक्ट पर, ये आईमेक कॉरिडोर जो है, यूएस चाहता था इस प्रोजेक्ट पर बहुत जल्दी से काम हो, 2 महीने के अंदर अंदर काम स्टार्ट हो जाए। यूएस ने ऐसा कहा था, तो काम स्टार्ट इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि इजराइल में वॉर छिड़ गया है, तो वो वहां पर बिजी हो गए हैं। लेकिन यूएई और इंडिया ने ये तय किया है, ये पैक्ट साइन किया है कि भाई आगे का रास्ता बनेगा तब की तब देखी जाएगी, तब तक ये वाला रास्ता बना लेते हैं। तो ये दोनों अपनी इस कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करने के लिए भी एक एग्रीमेंट कर चुके हैं। ये 3 बड़े एग्रीमेंट बता दिए, हिंदू मंदिर वाला, दूसरा आपको बताया मैंने भारत मार्ट वाला, तीसरा आपका आईमेक कॉरिडोर को जोड़ने वाली व्यवस्था। अगर ये हो गई तो चाइना को टेंशन हो जाएगी, क्योंकि अगर ये कॉरिडोर बन गया तो धीरे धीरे क्या होगा, बाकी देश भी इसमें इंटरेस्ट लेने लगेंगे। जैसा भी आपने देखा होगा, ओमान ने भी अपना एक पोर्ट इंडिया को दे दिया है कि आप उसे यूज कर सकते हैं। ओमान कहेगा कि भाई एक जहाज अगर आपका ऐसे जा रहा है तो यहाँ भी ले आओ, या जो माल आपका ऐसे जा रहा है उसे यहाँ भी शिफ्ट कर दो। इससे इकोनॉमिक कनेक्टिविटी बढ़ती है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस बढ़ती है, ये होना जरूरी है। उसी प्रकार से हो सकता है कल को ईरान भी बोले कि भाई हम आपने चाबार पोर्ट यहाँ बना रखा है तो क्यों ना यहाँ से एक जहाज इधर उतरवा दो। जाल फैलता है। चाइना जो धीरे धीरे अपनी पकड़ बना रहा था ना दुनिया में, चाइना की पकड़ को काउंटर करना है। ये देखिए चाइना ने अलग अलग यहां पर तो रोड्स बनाई हुई हैं, ठीक है, इसे वो बोलता है बेल्ट, और ये जो जल मार्ग के जरिए जोड़ रहा है ना, सी रूट के जरिए जोड़ रहा है, इसे बोलता है रोड। तो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसे बोलते हैं BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना। चाइना इस तरीके के मार्ग बना रहा है, अलग अलग देशों के साथ इसने समझौते किए हुए हैं, और कहीं पर पोर्ट किराए पे ले रखा है, किसी का हड़प लिया है, किसी को धमका रखा है, किसी को कर्ज में डुबो दिया है, किसी न किसी तरीके से पूरी दुनिया में अपनी पकड़ बना रहा है। तो इंडिया और अमेरिका ये चाहते हैं कि चाइना के इस जाल को काउंटर करने के लिए हम भी कोई जाल बनाएं। इसलिए अमेरिका और इंडिया ने G20 में आईमेक कॉरिडोर की पहल करी थी, जो इंडिया मिडिल ईस्ट होते हुए यूरोप तक जाएगा। यहाँ पर ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक और ये टर्की जैसे विवादित जो देश हैं, जो कोई ना कोई उल्टी सीधी बात कहते रहते हैं और प्रोग्रेस में अड़चन पैदा करते रहते हैं, वो सब साइड हो जाएंगे। तो इस पर भी काम स्टार्ट हो गया है, मतलब यूएई और इंडिया में डील हो गई है। अब ये डील इतनी फास्ट क्यों हो रही है? इंडिया इतना ज्यादा आतुर क्यों है? इंडिया इतना ज्यादा एंगेज कैसे कर रहा है? अभी यूएई में मोदी जी गए, यूएई के जस्ट बाद जाएंगे कतर। कतर वही देश है जिसने अभी हमारे 8 नेवी के लोगों को छोड़ा है, रिहा किया है, बाइज्जत बरी किया है। कतर के साथ भी संबंध अच्छे हो गए हैं। उसके साथ ही अगर आप देखें तो धीरे धीरे सऊदी के साथ भी रिश्ते अच्छे हो गए हैं। सऊदी के जो प्रिंस हैं वो भी हमारे यहाँ पर आए थे, यूएई के प्रिंस भी आए थे, कतर के भी आए थे अमीर, सब धीरे धीरे इंडिया आ रहे हैं। प्लस इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इधर जा रहे हैं, कोई मंदिर बनवा रहा है, कोई भारत मार्ट बनवा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई आईमेक कॉरिडोर बनवा रहा है। इंडिया का एंगेजमेंट इन देशों के साथ होना बहुत जरूरी है, एक चीज। दूसरी चीज, अमेरिका इतने साल तक इन लोगों को परेशान करता आया है, ये लोग समझ गए हैं कि अमेरिका हमको परेशान करता है। ये भी जानते हैं कि रशिया भी अपना एंगेजमेंट यहाँ पर बढ़ा रहा है, तो रशिया भी अपने ही फायदों के लिए कर रहा है। मतलब इनका काम है रशिया को और अमेरिका को लड़वाना, तो इनके चक्कर में पड़ना ज्यादा ठीक नहीं है। इंडिया एकमात्र देश ऐसा है जो सिर्फ इकोनॉमिक प्रोग्रेस पर ही ध्यान देगा, खुद की भी प्रोग्रेस करेगा, हमारी भी करेगा, हमें कोई एतराज नहीं। और आप अगर गौर करेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी को आज तक जितने भी हाईएस्ट सिविलियन के अवार्ड मिले हैं ना, जैसे भारत में भारत रत्न है, ऐसी वर्ल्ड में अलग अलग देशों ने भी उनको अवार्ड दिए हैं। ज्यादातर देश ऐसे हैं उनमें से जो मुस्लिम राष्ट्र हैं,
और हमारे देश में क्या प्रोपेगेंडा चलाया जाता है कि मोदी तो एंटी मुस्लिम है, या मुसलमान और मोदी के बीच में यहाँ पर जमता नहीं है। और दुनिया में देखोगे तो मोदी सबसे ज्यादा मुसलमानों को ही जम रहा है। ये हमारे देश की विशेषता है। मोदी या किसी और से मतलब नहीं होता, मतलब होता है देश के प्रधानमंत्री। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को दुनिया रेस्पेक्ट दे रही है, हमारे लिए अच्छी चीज है, हमारे लिए गौरव की बात है। इसके अलावा भी जो चौथी बड़ी चीज हुई है वो है इंडिया का यूपीआई। आप फोन पे, पेटीएम ये सब यूज करते हैं, उसमें जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, एक इंटरफेस होता है जिसके जरिए ये सारे डिजिटल पेमेंट फैसिलिटेट किए जाते हैं, यानी कि होते हैं। इंडिया का जो पेमेंट इंटरफेस है उसे बोलते हैं यूपीआई। ऐसा ही एक यूएई का है, उसका नाम है आनी। इन दोनों के बीच में भी एक इंटीग्रेशन या एग्रीमेंट हुआ है कि दोनों मिलकर के इस पेमेंट मेथड को और अच्छा करेंगे यूएई। अगली खबर तो ये है। इसके बाद एक और खबर है कि हमारे यहाँ पर रुपए कार्ड चलता है, रुपए कार्ड, मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, ये सब होता है ना, आप डेबिट कार्ड और ये सब यूज करते हैं। इंडिया का रुपए कार्ड है, यूएई का जवान है। इन दोनों ने भी मिलकर के एक एग्रीमेंट किया है कि दोनों मिलकर के रुपए कार्ड के प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए वहां पर जवान कार्ड भी चलाएंगे। ये भी एक न्यूज है। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी तय किया है कि भारत का आईआईटी दिल्ली का जो कैंपस है, एक कैंपस अबू धाबी में या दुबई में भी खोला जाएगा। ये भी बात तय करी गई है। इसके अलावा बिजली के क्षेत्र में, एनर्जी के क्षेत्र में बहुत सारी डील करी गई है। तो इंडिया दुबई में, ध्यान से सुनना, मंदिर के जरिए सांस्कृतिक उपस्थिति दर्ज करा रहा है। आईमेक कॉरिडोर के जरिए इकोनॉमिक फैसिलिटी को बढ़ा रहा है। रुपए कार्ड, यूपीआई के जरिए ट्रांजैक्शन वाली चीजों को फास्ट कर रहा है। भारत मार्ट के जरिए इंडिया के प्रोडक्ट्स को दुनिया में पॉपुलर करवा रहा है। उसके अलावा आईआईटी जैसे कैंपस के जरिए इंडिया की एजुकेशन को इंटरनेशनल लेवल पर लेकर के जा रहा है। हर फील्ड में हम आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को साथ लेके चल रहे हैं। ये बात दुनिया रिकॉग्नाइज कर रही है। और धीरे धीरे आप देखना, जो वेस्ट एशिया है, जितनी भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, ये सब इंडिया के साथ होने, मतलब इंडिया इनका सबका पार्टनर बन जाएगा, एक मजबूत पार्टनर। चाहे वो इजराइल हो, चाहे ईरान हो, चाहे सऊदी हो, चाहे यूएई, कोई भी हो, ये आपस में कितना भी लड़ते रहे, इंडिया के साथ सबके रिलेशन अभी भी अच्छे हैं, आगे और अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि इन लोगों को पता है कि इनका तेल का व्यापार है, एक ना एक टाइम ऐसा आएगा कि तेल का व्यापार बहुत कम हो जाएगा। अमेरिका ने इनसे तेल लेना बंद कर दिया है क्योंकि वो बाकी सोर्सेज पर काम कर रहा है। इंडिया भी धीरे धीरे अब जो है दूसरी एनर्जी सोर्सेज पर जा रहा है। तो इन्हें पता है कि आने वाले समय में इनको इकोनॉमी के अदर सोर्सेज भी ढूंढने पड़ेंगे। इसलिए ये इंडिया के साथ ज़्यादा एंगेज हो रहे हैं, क्योंकि इंडिया में सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी के मामले में, रिसर्च के मामले में, स्पेस के मामले में, मेडिसिन के मामले में बहुत एडवांस्ड है। वो सारी चीज़ें इन्हें भी चाहिए। और भारत को क्या चाहिए? भारत को इनमें एक तरीके से अपना निवेश करके बॉन्डिंग अच्छी बनानी है, जिससे हमारी न सिर्फ अरेबियन सी में, यूरोप सागर है, यहाँ पर हमारी जो प्रेजेंस है वो मजबूत हो जाए, बल्कि हम जो है यूरोप तक भी अपना एक मार्ग तैयार कर सकें। ठीक है ना? ये दो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारत भी आगे बढ़ रहा है। धीरे धीरे देखना और पत्ते खुलेंगे। नमस्कार।